नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं रानीगंज इलाके से, जहां पर रंगदारी नहीं देने पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान के व्यापारी को बदमाशों ने रविवार रात गोली मारकर घायल कर दिया था। इससे नाराज व्यापारियों ने सोमवार की सुबह रानीगंज बाजार में दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी व मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। एसडीएम और सीओ ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर व्यापारियों को शांत कराया। उधर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बता दें कि रानीगंज थाना इलाके के भागीपुर निवासी अशोक कुमार मौर्य पुत्र बचईराम मौर्य की रानीगंज में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। करीब 10 दिन पहले उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसकी शिकायत उन्होंने 25 मई को रानीगंज थाने में की थी। उनके परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की। इसी बीच रविवार की रात में करीब 8 बजे अशोक कुमार मौर्य दुकान पर बैठे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और उन पर फायर कर दिया। गोली उनके पैर में लगी। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोग उन्हें सीएससी रानीगंज ले गए। वहां से उन्हें जिला मुख्यालय स्थित राजा प्रताप बहादुर अस्पताल के बाद प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर सोमवार को व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, जिसकी जानकारी होने पर सीओ रानीगंज अतुल अंजान त्रिपाठी व एसडीएम मौके पर पहुंच गए। एसडीएम और सीओ ने व्यापारियों को 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर शांत कराया। उधर रानीगंज थाना अध्यक्ष सर्वेश सिंह व स्वाट टीम प्रभारी सुनील सिंह की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के लच्छीपुर से चौहरजन जाने वाले मार्ग पर सराय रतौ मोड़ के पास उक्त घटना से संबंधित तीनों बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों में रानीगंज थाना इलाके के सराय भरत राय निवासी इकरार पुत्र स्वर्गीय इश्तियाक, पूरे गोलिया निवासी अब्दुल हसीब पुत्र सब्दी, अब्दुल गफ्फार व मोहम्मद महफूज पुत्र मोहम्मद फारूक शामिल हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल इकरार और अब्दुल हसीब को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी सतपाल अंतिल ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। फिलहाल 18 घंटे के अंदर व्यापारी के हमलावरों की गिरफ्तारी करने पर आईजी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल अंतिल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आप विदित हैं कि कल देर शाम को करीब 8:15 बजे के आसपास रानीगंज बाजार में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाशों के द्वारा एक व्यापारी के प्रतिष्ठान में घुसकर वहां पर गोली चलाई गई, जिससे कि व्यापारी उनके पैर पे गोली लगी। इसके बाद में इसमें अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और इसमें सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर हमारी टीमों ने काफ़ी परिश्रम किया, जिसके आधार पर आज तीनों बदमाशों को आइडेंटिफाई किया गया और उनके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और ये लच्छीपुर के पास में पुलिस के द्वारा जब इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और तीसरा जो बदमाश था वो भागने में सफल रहा, पर कॉम्बिंग के दौरान पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जो बदमाश हैं ये रानीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिन 2 बदमाशों को गोली लगी है इनका नाम इकरार और हसीब है और इनको भी जिला अस्पताल में लाया गया है। जो तीसरा बदमाश है उसका नाम मोहम्मद महफूज है। वो अभी उसके द्वारा और ज़्यादा रिकवरी वेपन की रिकवरी की जा रही है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, असला को बरामद किया गया है। मात्र 18 घंटे के अंतर में इस घटना को अनावरण करने के परिणाम स्वरूप आईजी सर की तरफ से पुलिस टीम को 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। इनके पास से बदमाशों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 2 खोखा कारतूस बरामद। पहले भी किसी घटना में संलिप्त थे? इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि पहले इन्होंने एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल की लूट की थी और पहले 1-2 मुकदमे इन पर मारपीट के पंजीकृत। गोली मारने वाले
अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 2 दुकानों को लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सूचना के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। जठवारा थाना इलाके के खटवारा निवासी नौशाद खान पुत्र शरीफ खान और अल्ताफ खान पुत्र मुश्ताक खान की डेरवा बाजार में दुकान है। डेरवा बाजार निवासी रमेश गुप्ता के मकान की दूसरी मंजिल पर किराए के कमरे में दोनों ने मिलकर कपड़े व सौंदर्य प्रसाधन की दुकान खोली है। सोमवार की सुबह करीब 6 बजे शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। धुआं उठता देख आसपास के व्यापारियों ने इसकी सूचना दुकानदारों को दी। मौके पर पहुंचे नौशाद खान व अल्ताफ खान ने बिजली आपूर्ति को बंद कराने के बाद लोगों के सहयोग से आग पर काबू करने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच सूचना पर चौकी इंचार्ज वरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और आग लगने की जानकारी लालगंज फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी डेरवा बाजार पहुंची तो गाड़ी में पानी आधी टंकी था, जो थोड़ी देर बाद ही खत्म हो गया। इसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना कुंडा व जनपद मुख्यालय फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना पर वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बाजार वासियों की मदद से आग पर काबू पाया। दोनों दुकानदारों ने बताया कि उनका करीब 16 लाख रुपए का सामान जल गया है। आग लगने से मकान मालिक की छत की दीवारें दरक गई। मकान में नीचे के कमरे में रखा फॉर्चून का लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के देर से पहुंचने पर बाजार वासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस कर्मियों के समझाने पर बाजारवासी शांत हुए। अगली खबर भी जठवारा थाने से है, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता के जमीन पर पुलिस द्वारा अवैध हस्तक्षेप से नाराज जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। जठवारा थाना इलाके के जठवारा गांव निवासी गोपीनाथ पाठक के पिता स्वर्गीय राम लखन पाठक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गोपीनाथ पाठक पुलिस विभाग में दरोगा के पद से रिटायर होकर मौजूदा समय में भाजपा के जठवारा सेक्टर प्रभारी हैं। गोपीनाथ पाठक ने जठवारा थाने के सामने परचून की दुकान भी खोल रखी है। वहीं दुकान के बगल थाने की सीमा से सटी हुई एक जमीन का बैनामा अपने बहू के नाम ले रखा है। जठवारा थाने के सीमा से लगा होने के कारण जमीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा था। उक्त मामले को लेकर गोपीनाथ पाठक ने 11 अक्टूबर 2021 को जठवारा थाना दिवस पर पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के मौजूदगी में प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तत्कालीन इंस्पेक्टर रविंद्र तिवारी ने राजस्व टीम के नेतृत्व में थाने की जमीन का सीमांकन कराया था। सीमांकन के बाद गोपीनाथ पाठक ने अपनी दीवार भी खड़ी कर दी थी। बरसात के कारण उस समय काम बंद कर दिए थे। जब पुनः काम लगाने लगे तो इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने गोपीनाथ पाठक का काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक राजस्व टीम द्वारा यह नहीं कहा जाएगा कि निर्माण थाने की सीमा में नहीं हो रहा है, तब तक निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इस पर 28 मई 2022 को जठवारा थाने के समाधीन दिवस पर गोपीनाथ पाठक ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर एसडीएम ने मौके पर मौजूद राजस्व निरीक्षक दिलीप कुमार को आख्या देने के लिए आदेशित किया, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व निरीक्षक द्वारा आख्या नहीं दी गई। इस पर गोपीनाथ पाठक के बेटे राघवेंद्र पाठक ने 30 जून को राजस्व निरीक्षक पर पैसा मांगने व बिना पैसा के रिपोर्ट लगाने से मना करने के मामले में जठवारा थाने में तहरीर दी थी, लेकिन इसके बाद भी गोपीनाथ पाठक को न्याय नहीं मिल सका। इतना सब कुछ होने के बाद भी न्याय न मिलने पर गोपीनाथ पाठक ने भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा को मामले से अवगत कराया। ऐसे में सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए, जहां पर प्रशिक्षु सीओ विनय प्रभाकर साहनी से मामले को सुलझाने की बात कही। इस पर प्रशिक्षु सीओ ने मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ वापस लौट गए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।